This is IMT News. मैं हूँ रक्षंदा जाहिद, IMT न्यूज लंदन से एक दफा फिर हमारे आपके साथ, और इस दफा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है जद्दा से जनाब सादिक सुरखिया साहब ने, जो मासा के जनरल सेक्रेटरी हैं फ्रॉम सऊदी अरबिया और MYDF के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं और ऑल इंडिया मेमन जमात बोली के एम्बेसडर हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। इनको मुंतखब किया गया है जीओ में वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सादिक साहब, आप अपने बारे में बताइए, क्या मसरूफियात है आपकी? माशाल्लाह इतनी सारी आपने ज्वाइन किया हुआ है। सोशल वर्कर के हवाले से देखते हैं हम आपको, अगर तो माशाल्लाह काफी जगहों पे आपने अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है, उस हवाले से आप काम कर रहे हैं सबके लिए। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। जी, मैं अगर शुरू से बताऊं तो आपको मालूम है मेमन के बच्चों को सोशल एक्टिविटी घर में ही देखने को मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से देखा जा रहा था कि मेरे फादर वो सोशल एक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व थे। हम लोग भी देखते थे, अगर घर में सब कोई ना कोई आता रहता था, किसी न किसी को हेल्प चाहिए, जमातों से ये वो डेली जुड़े हुए थे। तो हम लोग ने बचपन से ये एनवायरनमेंट घर में देखा कि यानी हेल्प हो रही है, कोई ना कोई किसी को हेल्प कर रहा है। तो इसी बैकग्राउंड में हम लोग बड़े हुए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन मेरा बॉम्बे बेस्ड हूँ। बॉम्बे में पूरा एजुकेशन हुआ है। मैं डबल बैचलर हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ लॉ। और मास्टर मैंने किया है, मास्टर ऑफ कॉमर्स MBA है और मास्टर ऑफ लॉ है। 3 मास्टर डिग्री है मेरे पास। और अगर सोशल से देखा जाए तो मैं सालों से मेमन जमात के कहीं ना कहीं मेमन जमात से और मेमन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, जैसे हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया, हम लोग की मासा मेमन एसोसिएशन सऊदी अरबिया, जो तकरीबन 30 सालों से सऊदी में काम कर रही है। और मैं जब यहाँ पे आया तो एज ए नॉर्मल मेंबर जुड़ा था। और उसके बाद जैसे दिन जाते गए मुझे पोस्ट मिलती गई, फिर बोर्ड मेंबर, फिर और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं फिलहाल 3 सालों से मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग ने एक्टिविटी में वही देखा कि जहाँ पे मेमन को जो भी है तो मासा जो भी सऊदी में मेंबर है, जो मेमन है वो सऊदी में मासा का अपने आप मेंबर है, फिर वो दुनिया के किसी मुल्क का हो। और हम लोग मेमन के लिए जो भी यहाँ पे बन सके हर वो काम करते हैं जो एक मेमन को एक जमात हम लोग सपोर्ट कर सके। उसके बाद हम लोग ने देखा कि दुनिया में बहुत सारी जमातें हैं, मगर कोई यूथ के लिए ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। यानी यूथ को क्या चाहिए? यूथ को बहुत लेक्चर और सोशल और राशन ये नहीं चाहिए। यूथ को क्या चाहिए? यूथ को, आजकल के यूथ को चाहिए, उनको नॉलेजेबल प्रोग्राम चाहिए, उनको कुछ नॉलेज मिले, उनको कुछ सवालात रहते हैं उसका हल मिले, और उनको कोई एक्टिविटी मिले। तो वो बेस सोच के हम लोग ने जो 4-5 जो दोस्त है, हम लोग ने 6 दोस्त मिलके हम लोग ने मेमन यूथ डेवलपमेंट फोरम करके स्टार्टिंग किया सऊदी से, जो बेस जिद्दा में है, जिसका मेन काम है मेमन बच्चों को एक करना, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उनको नॉलेज एक्टिविटी, और उनको जो अभी वर्ल्ड में चल रहा है उससे उनका आगाह करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये एक्टिविटी यहाँ पे करते रहते हैं, जो एजुकेशनल एक्टिविटी है, इवेंट्स है, जो यूथ के रिलेटेड है। तो वो है मेन MIDF का जो मेन मोटो है, वो यूथ को सेंट्रलाइज रख के है। उसके बाद मैं ऑल इंडिया मेमन जमात से भी जुड़ा हुआ हूँ। उसमें भी मैं मेमन बॉडी का एम्बेसडर हूँ, प्लस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। तो वो इकबाल भाई हमेशा रास्ते में रहते हैं, उनको अगर कुछ भी हम लोग से सजेशन चाहिए, या तो हम लोग को मेमन का क्या प्रोग्राम चाहिए, वो हमेशा रखते थे। और मेमन के लिए इकबाल ऑफिसर भी 24 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल रहते हैं। हम लोग ने कभी भी फोन किया हो, ऐसा नहीं उन्होंने फोन नहीं उठाया। वैसे ही तकरीबन बहुत देशों के मुख्तलिफ में लीडर से कांटेक्ट में हूँ, और वो हमेशा अगर आप देखोगे तो वो सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। बस हम लोग को उनसे सपोर्ट मांगना है। और जहाँ तक मेरा है, मैंने जहाँ जहाँ जिसी मेंबर से बात की, जैसे अभी अनीस दावरा साहब है, अनीस दावरा साहब ने जो GMO में, वो बहुत उम्दा था। आज तक हम लोग ने देखा था, जो भी एक तंजीम आती थी, वो तंजीम एक मकसद लेके आती थी, बस हेल्प करनी। मगर उनका जो एम है ना, वो क्लियर नहीं होता था। उनका जो सोशल एक्टिविटी का एम जनरलाइज होता था। जनरलाइज में क्या होता था कि जो एज ए नीडी है, जो रिक्वायरमेंट है ना, वो पीछे रह जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बधाई दूंगा अनीस दावरा साहब को कि जो वो एक एजुकेशनल का मेन गोल लेके आए, जिसकी एट प्रेजेंट करंट में हम लोग को बहुत रिक्वायरमेंट। मेमन के पास पैसा है, बिजनेस है, मेमन पढ़ता भी है, सब कुछ है, मगर एजुकेशनल गाइडेंस नहीं है। आप देखोगे
तो साइंटिफिक कितने हैं, कितने साइंटिस्ट मेमन है, या डॉक्टर मेमन कितने हैं, या आईटी फील्ड में कितने हैं, बहुत कम मिलेंगे। आपको मिलेंगे कॉमर्स में, क्योंकि हम लोग का फाइनेंस बैकग्राउंड है, बचपन से हम लोग को पैसा दिखाया गया और पैसा हम लोग को पसंद है, तो हम लोग क्या करते हैं, बीकॉम एमकॉम, या तो बहुत बहुत तो एमबीए कर लेते हैं। आने वाले कुछ सालों में ये सब डिग्री एक साइड लाइन हो जाएगी। अगर आपके पास आईटी नहीं है और आईटी की नॉलेज नहीं है, तो आपका बीकॉम या एमकॉम या डॉक्टर बनना वो आपको काम नहीं आएगा। आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको एआई से काम लेना है। तो जो ये ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम है, जो इन्होंने जो आईटी फंडा, एक आईटी को एम करके जो आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं अनीस दावरा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह मैं उनके साथ हूँ, और हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह उनके साथ रह के ये गोल हम लोग अचीव करेंगे। सादिक साहब, जिस तरह हम देखते हैं एशिया में और अफ्रीका में जितनी गुर्बत है और जितने बच्चे माशाल्लाह से हैं, टैलेंटेड हैं, तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और किस तरह आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? जी, अगर मैं मेमन की ही बात करूं तो आपका जो सवाल है मैं आपको वापस पूछूंगा, ये मेमन के लिए है कि ऑल मुस्लिम कौम के लिए है? देखिए, आपकी जमात से मुताबिक तो अभी फिलहाल यही है कि हम मेमन जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर आउटसाइडर भी आते हैं तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो मैं दोनों हवाले से आपसे पूछूंगी। जी, पहले मैं अपना आंसर दूंगा मेमनों के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो मेमन में गुर्बत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुर्बत भी कम है, और आप अगर देखेंगे तो हम लोग कंपेयर टू अनदर अनदर कास्ट और जो कम्युनिटी उससे सदर एक स्टेबल है। प्लस हर एक गांव में हमारी एक तंजीम आपको मिलेगी जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ना उसको फुलफिल करती है। आप कहीं भी चले जाओ, आप इंडिया के कोई गांव में चले जाओ या पाकिस्तान के कोई गांव में चले जाओ या इवन लंदन में चले जाओ, अगर आपके पास खाने के लिए राशन नहीं है, आप किसी भी मेमन को नॉक करो, आपको राशन 1 महीने का दे देगा। ये कल्चर जो हम लोग मेमनों ने बस किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरी दुनिया में ये मिलेगा। तो ये अगर मैं मेमन कौम से बात करूं तो यहाँ तक की गुर्बत हम लोग को फेस नहीं करनी पड़ रही। मेमन कौम के जो हम लोग को जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हम लोग को डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। यानी कि जैसे कोई आके अपने को राशन तो दे देता है, हम लोग का अगर घर नहीं है तो वो लोग कॉलोनी भी बना देंगे, मगर मैं हर महीने क्यों राशन मांगू? उसके लिए मुझे स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर मैं छोटा बिजनेस मैन हूं तो मुझे एक ऐसे लोन मिलनी चाहिए जो मुझे बगैर इंटरेस्ट का, अभी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस जो लोन है हम लोग ने स्टार्ट भी किया है, माइक्रो फाइनेंस करके बहुत सारी तंजीमों ने स्टार्ट किया है। ये रिक्वायरमेंट है मेमनों की, कि जैसे एक छोटी दुकान वाला है, उसको अभी क्राइसिस है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो हम लोग की जमात खड़ी हो उसको फाइनेंस दे जो बगैर इंटरेस्ट का हो, या तो उसको ऐसा सपोर्ट दे कि जो उसको हर महीने राशन मांगना नहीं पड़े, वो अपना राशन खुद ही बना ले। तो मेमनों की बात करूं तो हम लोग को ये डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जहां पे हम लोग को उनको बेसिक नीड देख के उनको बेसिक नीड का सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि टेम्परेरी उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। हम लोग को एक लॉन्ग टर्म में उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके वो इस तरीके से ढूंढना पड़े कि आज जो लेने वाला है वो कल हमारे डोनर में शामिल होकर वो देने वाला बन जाए। और रही दूसरी जो कम्युनिटी की आप बात कर रहे हो, तो आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह मेमने में एक है कि हम लोग 20-30% मेमनों को हेल्प करते, 70% हम लोग का दूसरी कम्युनिटी को हम लोग अपने से जितना भी हो सकता है हम लोग मदद करते हैं, और वो हम लोग की सोशल सपोर्टिंग सिस्टम का एक पार्ट रहते हैं, फिर वो घर हो या राशन किट हो या कुछ भी हो। अगर ओवरऑल बात करूं तो आज पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, स्पेशली फॉर इंडियन पाकिस्तानी को, हम लोग को एक बेसिक कोर एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। हम लोग को एक अपना ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे अपने बच्चे जो आने वाले 5-10 साल में जो रिक्वायरमेंट है उस पर काम करे, और वो सिस्टम हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी। हम लोग को वो उन लोग को गाइडेंस देना पड़ेगा कि आप सही हो आपकी, मगर आपको ये लाइन है, आपको ये चूज करना है जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। जी सादिक साहब, आप क्या समझते हैं कि आजकल जैसे हालात देखते हैं हम, हर बच्चा चाहता है कि बस किसी न किसी तरह वो बाहर निकल जाए। ठीक है, आप ठीक है, आप एजुकेशन देते हैं, आपने आईटी के कोर्स करवा दिए, आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए और बच्चा बाहर जाना चाहता है, आप लोग भी सपोर्ट करते हो। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने ही मुल्क में सपोर्ट करें, अपने ही मुल्क में अपने स्किल को यूज करें?
बजाय इसके कि वो बाहर जाके बाहर के लोगों को फायदा दे। ऐसा हम तो इस तरह हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, चाहे उसमें कोई भी कंट्री आती है एशिया में। जी, इसमें इसके जैसे दो आंसर रहेंगे। एक तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी अपनी कंट्री में ही मिलती है, आपको सपोर्ट सिस्टम सही है और आप में काबिलियत है कि आप जहाँ बैठते हो, पहले तो क्या है कि एजुकेशन अगर आपके पास है और आप अगर कोई किसी भी फील्ड में मास्टरी रखते हो, तो आज दुनिया में आपको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आउटसोर्स जो है वो डेवलपमेंट कंट्री में डेवलप हो रहे हैं। और अगर आईटी फील्ड अगर आप देख लो, वर्ल्ड की जितनी भी आईटी फील्ड है और जो आईटी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, वो कोई डेवलप कंट्री की नहीं है, वो डेवलपमेंट कंट्री की है, वो छोटे-छोटे मुल्कों की है। जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब जो या थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वहाँ पे आउटसोर्स और कॉल सेंटर और आउटसोर्स के बहुत सारे फील्ड वहाँ पे और बहुत सारी कंपनी डेवलप हुई है। तो वो बता दिए कि आपको कमाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपको मूव होना है। अगर आप में वो गट्स है, तो आप अपने घर पे बैठ के भी पैसा कमा सकते हो। और आज यही तो है, यही तो अपने यूथ को हम लोग को गाइडेंस करना है कि आप वो टेक्निक सीखो, उसके बाद पैसा अपने आप चल के आएगा, आपको मूव नहीं होना पड़ेगा। जी। सर जो बच्चे अब जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, वो तो ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं और यहाँ से जैसे बाहर चले जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, या जो भी उनका इंटरेस्ट है उसमें, तो क्या आप चाहते हैं कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, उनको एस्टेब्लिशमेंट के लिए, या उनको जॉब्स प्रोवाइड करें? जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ और अपनी पूरी आप देख लीजिए, बहुत सारी तंजीम मेमनों में भी है और ये ऑलरेडी ये सिस्टम चल रही है। अगर किसी को बाहर जाना होता है, तो स्कॉलरशिप से लेके हर प्रोग्राम चलता है। कॉलेज बहुत सारी कॉलेजेस है जो स्कॉलरशिप देती है। प्लस अगर आप अपने यानी इंडिया पाकिस्तान में भी आप चेक करेंगे, तो जो भी बच्चे मास्टर से ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, उनको मेमन की जमात सपोर्ट देती है फुल। जहाँ तक मैं ऑल इंडिया मेमन जमात को जानता हूँ, आप डॉक्टर नहीं बन गए तब तक वो मेडिकल फंडिंग आपको देती है। ऐसी पाकिस्तान में बहुत सारी जमातें हैं, तो वो ऑलरेडी वो सिस्टम है। और अगर किसी को जाना है, अगर जैसे अभी मैं यहाँ पे फाइनेंस प्रोफेशनल में हूँ और अगर कोई सीए एसईसी अगर पाकिस्तान में है या इंडिया में किसी को आना है, हम लोग का कॉन्टेक्ट करें, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल है। रिस्क देने वाला अल्लाह है, मगर कोशिश करने वाले बंदे आज भी मौजूद है हर मुल्क में। बस वो जो बंदा है उसको आना है, वो पर्टिकुलर एक पर्सन को अगर कांटेक्ट करे और इंशाल्लाह अल्लाह कुछ ना कुछ जरिया बना के वो रास्ता खोल देगा। जैसे हम लोग आए हैं कहीं पे, या तो कोई अलग कई कंट्री में गया है, तो किसी न किसी के जरिए थ्रू गया है। और मेरे ख्याल से हर तंजीम, हम लोग भी जॉब पोर्टल चलाते हैं यहाँ पे सऊदी अरबिया में। हम लोग मेमन एसोसिएशन के ग्रुप में एक जॉब पोर्टल चलाते हैं। वैसा हर तंजीम अपना एक जॉब पोर्टल चलाती है। इवन WMO भी जॉब पोर्टल चलाता है और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर ऐसा हुआ तो GMO भी चलाएगा। तो बच्चों को यानी आप आगे सपोर्ट भी करेंगे जीएमओ के प्लेटफॉर्म? हाँ, अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे, जॉब पोर्टल में वही होता है, हम लोग की रिक्वायरमेंट और आपका एजुकेशन अगर वो मैच होता है, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। और ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे एक जॉब लेने वाला होता है और एक जॉब देने वाला होता है। तो इंशाल्लाह वो है भी, और हम लोग उस पर ज़्यादा काम भी करेंगे अगर ज़रूरत लगी तो। अभी तक कितना काम हो चुका है? जी, जॉब पोर्टल पे जहाँ तक मैं मानता हूँ, दुबई सऊदी अरबिया में बहुत अच्छा चल रहा है और यूएस यूके में भी होता होगा और इंडिया में भी है। मैट्रिमोनियल और जॉब पोर्टल वो बहुत सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, तब तक हम लोग सऊदी अरबिया में बहुत सारों को इस तरीके से हम लोग जॉब दिला भी चुके हैं और बहुत जन मेमन के सपोर्ट थ्रू सऊदी से अब्रोड जाके बसे। कनाडा हुआ, यूके हुआ, यूएस हुआ। वहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे कोई अगर मुझे जानता है और एक बंदा टैलेंटेड है बच्चा और उसके पास वीज़ा और ये सब है, उसको वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो जरिया के थ्रू कुछ ना कुछ हो जाता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है वो। सर आप समझते हैं सादिक साहब के आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं जीएमओ के हवाले से, जैसे आपको मुंतखब किया गया है? जी देखिए, सोशल एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि सोशल एक्टिविटीज़ में आपके पास 24 आवर्स है ज़िंदगी के लिए। उसमें आपकी कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ आपके कमिटमेंट भी होते हैं। उसके बाद अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अपना टाइम दे पाए, तो 100% आप सक्सेस होंगे।
सोशल एक्टिविटीज में क्या होता है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह आपके साथ रहता है। रास्ता अल्लाह खुद न खुद बना देता है, आपको बना नहीं देता। आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप किसी की हेल्प करो। और जहां तक मेरा मोटो है, मैं जब सुबह उठता हूं तो एक सोच से उठता हूं कि आज मुझे किसी न किसी एक बंदे की हेल्प करनी है, कुछ नहीं तो एक परिंदे को दाना डालना है बस। फिर अपने आप वो रास्ता बन जाता है और अल्लाह अपने अपने को जरिया बना के किसी न किसी के काम ले लेता है। बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बस इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जी। तो और इस हवाले से और क्या प्रोग्राम है जीएमओ के एजुकेशन के अलावा? जी, मेरी जो कमेटी से बात हुई है और अनिल दौरा साहब से बात हुई है, उमर भाई से बात हुई है, हम लोग का मेन जो बेस है वो एजुकेशन है। फर्स्ट एजुकेशन, और एजुकेशन में हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे फर्स्ट आईटी फील्ड को। जो भी आईटी की रिक्वायरमेंट है और जो आईटी प्लेटफॉर्म हम लोग दे पाएंगे, फर्स्ट हम लोग का ऑनलाइन प्रोग्राम रहेंगे। ऑनलाइन के प्रोग्राम थ्रू जो भी बेसिक प्रोग्राम है वो हम लोग उस पे काम करेंगे, और उसके बाद स्लोली जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैट्रिमोनियल हुआ, एजुकेशन का हुआ, वो हम लोग 1 बाय 1 लॉन्च करेंगे। फिलहाल हम लोग का फोकस फुल्ली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाने पे रहेगा, जो हम लोग एक सक्सेसफुली एजुकेशनल फील्ड पे काम कर लेंगे, उसके बाद बहुत सारे काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आपकी सोच माशाल्लाह से, आपका विजन, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर बातचीत होगी। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, मेरा एक ही मैसेज है सबको। देखो, आई और मी है ना, वो अपने लिए होता है। जब आपको काम करना है, जब वी आएगा ना एक साथ सब, तो वो काम जो सक्सेसफुली होगा ना, वो कोई नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं कि मैं ये कर लूंगा ना, तो वो मेरी एक लिमिटेशन हो जाती है। मगर जब हम ये बोलते हैं ना कि हम वो काम करेंगे, तो हम में है ना एक मुट्ठी बनती है। जो जो काम कर सकती है ना एक मुट्ठी, वो दुनिया के किसी न किसी मुसीबत से लड़ सकती है। तो मेरा यही है कि मेमन कौम को एक होना है, और हम सबको मिल के टुगेदर हमको अचीव करना है। और अगर हम लोग एक साथ टुगेदर रहे तो इंशाल्लाह बड़े से बड़ा गोल हम लोग मिल के हमारी कम्युनिटी के लिए करेंगे। जी, जज़ाकल्लाह खैर। साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ थे जद्दा से सादिक सुरखिया साहब, और आपने उनकी बातें सुनी। इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि जब हम बच्चे देखेंगे तो वो ज़रूर इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करेंगे और एक पढ़ा लिखा माशरा तामीर होगा। आज की अच्छी बात, अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। रक्षंदा जाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।